हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा और इसके द्वारा मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन के कुछ बेसिक और एसेंशियल चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। इस लेक्चर सीरीज़ में मेरा गोल ये है कि मैं सिंप्लिसिटी को मेंटेन करके एडोब फोटोशॉप के बारे में समझाऊं। तो अगर आप ये लेक्चर सीरीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे तो आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में आसानी से सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से एडोब फोटोशॉप कार्य करता है और ये ग्राफिक डिज़ाइन में किस तरह से बहुत उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम इंटरफेस से शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि फ़ोटोशॉप में इंटरफेस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम आएंगे इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा आप ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे वर्किंग विद इमेजेस, मतलब किस तरह से इमेज पर हम कार्य कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के द्वारा। इमेजेस पर कार्य करने के बाद हम टेक्स्ट मॉड्यूल पर कार्य करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को फोटोशॉप के द्वारा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सीखने के बाद हम एडोब फोटोशॉप के कुछ एसेंशियल टूल्स के बारे में भी जानेंगे और ये देखेंगे कि ये टूल्स किस तरह से उपयोगी होते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं एडोब फोटोशॉप और ये देखते हैं कि ये क्या होता है। तो एडोब फोटोशॉप के द्वारा हम थंबनेल्स, इमेजेस, टेक्स्ट एरिया और भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम एडोब फोटोशॉप के बहुत ही बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि उस व्यक्ति को भी इसके बारे में आसानी से समझ में आए जिसने अभी एडोब फोटोशॉप बिल्कुल सीखना शुरू किया है। तो एडोब फोटोशॉप को समझने से पहले आइए देखते हैं कि ये इंटरफेस क्या होते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरफेस क्या होते हैं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो ये पेज है हमारे सामने, ये एक तरीके का इंटरफेस है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और इसी में एक फीचर है विंडोज़। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम वर्क प्लेस पर जाएंगे और ये चेक करेंगे कि एसेंशियल डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चेक मार्क है या नहीं। तो ऐसा करने के बाद आइए अपनी पहली फ़ाइल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम फाइल पर जाएंगे, इसे आप एक न्यू प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो अब फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने न्यू फाइल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जिसमें सबसे पहले आपको उस फाइल का नेम यहाँ पर लिखना होगा जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अभी इस ट्यूटोरियल के लिए इसे नेम देता हूँ एग्जाम्पल। इसके बाद यहाँ पर हाइट और विड्थ है जिसे आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रोजेक्ट। तो मैं अभी डायमेंशंस के लिए यहाँ पर विड्थ दे रहा हूँ 1920 और ये पिक्सल्स में होंगी। इसके बाद मैंने हाइट दी है 1080 और ये भी पिक्सल में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा पिक्सल्स ही सेट करना है, लेकिन बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि दोनों यूनिट्स यानी विड्थ और हाइट सेम होने चाहिए। एक्चुअली कंप्यूटर में हर एक ग्राफिक पिक्सल्स में होते हैं, इसलिए जब भी हम एडोब फोटोशॉप पे कार्य कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर पिक्सल्स ही सेट करना होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी काम रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, मीटर या किसी अन्य ऑप्शन में लिया जाए, इसलिए हमने यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन, देन कलर मोड और फिर बिट। मैंने यहाँ पर अभी 16 बिट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर अन्य ऑप्शंस हैं जिसे आप अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज़ अब सेलेक्ट की जा चुकी हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया है। ऐसा करने पर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वाइड स्क्रीन आ जाती है और इसी के साथ ही आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर लेयर्स टैब दिखाई दे रही हैं। ये दिखाई हुई लेयर्स आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक वाइट ब्लैंक पेज है जो कि लेयर टैब में बैकग्राउंड के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको इस लेयर बैकग्राउंड पेज को लॉक करना है। तो सबसे पहले आपको इस लॉक पर क्लिक करना है। आप ये डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस लेयर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो नेम यहाँ पर दिया है लेयर 0, तो इसे हम अपने बैकग्राउंड नेम से रिप्लेस करते हैं। तो मैंने लिखा है बैकग्राउंड। इसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये नन है, इसका मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर जो कि वाइट है
ये दिखाया जा रहा है। तो आइए इनमें से एक कलर पहले सिलेक्ट करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया है रेड। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप बैकग्राउंड लेयर पर देख सकते हैं कि रेड कलर से मार्क्ड एक लेयर यहाँ पर दिखाई गई है।